अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम कीपा का ओवरव्यू ले रहे थे। तो कीपा का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस लेक्चर में हम आगे कीपा को देखेंगे, उस पर प्रोडक्ट सर्च करके देखेंगे, एसी नंबर की मदद से प्रोडक्ट सर्च करेंगे, फ़िल्टर लगा के देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा इसे देखें और अपने लैपटॉप पे करके देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। 70 से 80% लोग इसे यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमने डाटा पे जाना है और प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करना है। अबाउट द प्रोडक्ट फाइंडर एक दफ़ा इसे रीड आउट कर लेना आप। तो हमारा जो ओरिजिनल काम है वो इधर से है कि हमने जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है उसके बारे में डिटेल हमने इधर देनी है। तो सबसे पहले सेल रैंक कितनी होनी चाहिए, ये मैक्सिमम 40,000। इसके राउंड अबाउट जो भी होगी वो प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो अमेज़ोन उसमें हो या ना हो तो अमेज़ोन उसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, तो हमने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। प्रोडक्ट न्यू होनी चाहिए, हमने बिल्कुल यूज़ प्रोडक्ट पे नहीं जाना। तो न्यू थर्ड पार्टी FBA, न्यू थर्ड पार्टी FBM। तो कितने लोग इसमें FBM कर रहे होंगे, FBA। तो आप इन दोनों को कोई भी हो, हमने वो प्रोडक्ट खरीदनी है, उसमें FBA हो या FBM हो, तो हम इसकी कोई मखसूस सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट यूज़ में है, तो हम यूज़ में चीज़ हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो प्राइस हम सेलेक्ट कर लेंगे 10 से। जितने भी हम चाहते हैं कि इस राउंड में हम प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। वेयर हाउस डील, हमने कोई डील लेनी है तो उसके मुताबिक तो हमें ज़्यादा इसमें कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा डाटा आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। ये यूज़ लाइक न्यू, यूज वेरी गुड, यूज गुड। तो हमने यूज़ में जिन प्रोडक्ट लेनी है ना, लेनी नहीं, तो इस पर हमने जाने का मकसद नहीं हमारा। तो नेक्स्ट इधर हम अपने ना कोई मखसूस सेलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के, हम कुछ बेबी प्रोडक्ट या कुछ भी कुछ मखसूस सर्च करना चाह रहे हैं, तो इधर से हम वो सर्च कर सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होंगे अगर हम इसे कुछ सिलेक्ट ना करें तो इसकी सब कैटेगरीज आएंगी हमारे पास। तो जैसे हम बेबी प्रोडक्ट हैं, उसमें बेबी की जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सब कैटेगरी में आ जाएंगी। मेन हमारे पास बेबी प्रोडक्ट्स होगा तो उसकी बाकी सब कैटेगरीज बन जाएंगी। न्यू ऑफर काउंट, यूज्ड ऑफर काउंट। तो हम हमेशा ये न्यू ऑफर सेलेक्ट करते हैं इधर भी। यूज जो हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे तो हमने वो करना भी क्या है। तो बाय बॉक्स सेलर किसके पास होना चाहिए, तो अगर हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो बाय बॉक्स उसका अमेज़ोन के पास तो नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी हो। तो हम इधर थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट टाइप फिजिकल होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, कुछ भी हो, वो तो हम जैसी प्रोडक्ट आएगी दोनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वेरिएशन उसकी होनी चाहिए, वेरिएशन
तो वो चीज़ों क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट के हिसाब से है कि कौन से प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, उसकी वेरिएशन होगी या नहीं होगी। तो हम आल पे ही सिलेक्ट करेंगे इधर। ये प्राइस को हमने नहीं कुछ कहना, ये बस रहने दे रही। तो दो चार चीज़ें थी और अवेलेबिलिटी ऑफ अमेज़न ऑफ़र, तो हमने इनको कम कर देना है। तो नेक्स्ट हमने देखना है कि प्रोडक्ट अडल्ट ना हो। ये आ गया अडल्ट प्रोडक्ट, इसको हमने नो कर देना है। तो हमने फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट की हुई प्रोडक्ट, जिस हिसाब से हमने अपनी अमाउंट सेलेक्ट की होगी। तो हमारे पास एक मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास मुकम्मल लिस्ट आ गया है। उसका ब्रांड का नेम, एशियन नंबर, उसके रैंक, उसकी सेल, उसकी प्राइस, ये सब प्रोडक्ट की ऐसे हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। तो हम इस लिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक्सपोर्ट पे जाना है। तो एक्सपोर्ट शीट कर देनी है। तो ये हमारे पास मुकम्मल शीट आ गई, जो हमने प्रोडक्ट सर्च की थी उस हिसाब से हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है, ये हमारे पास उसकी लिस्ट मुकम्मल आ गई। तो या फिर हम किसी भी प्रोडक्ट का एशियन नंबर कॉपी करके सर्च में लगाएंगे तो उस प्रोडक्ट की हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी। ये उसकी रेटिंग वगैरह जो कुछ भी है ना, उसकी डिटेल हमारे पास आ गई। तो ये जो पैराग्राफ है, इसको हम मैनुअल हंटिंग में देखेंगे ज़रा डिटेल के साथ, क्योंकि उधर भी इसका यूज़ होता है और इधर भी। तो उधर ज़्यादा समझ आएगी आपको।